भक्तों, आज मैं आप लोगों को सुंदरकांड में जब माता सीता की सहायता त्रिजटा नाम की एक राक्षसी ने बड़े ही स्नेह और प्यार से उनकी सहायता की। त्रिजटा नाम राक्षसी का रामचरण रति निपुण विवेका, तदो देह कर त्रिजटा सन बोली कर जोरी, मात विपत्ति संगीनी तय मोरी। ये माता सीता ने त्रिजटा माता से कहा था। और माता क्यों कहती थी त्रिजटा राक्षसी को? क्योंकि वो स्नेह रखती थी और प्यार से उनको समझाया बुझाया करती थी। और माता त्रिजटा पूर्व जन्म में कौन थी, ये आज मैं आप लोगों को विस्तार से बताने की कोशिश करूंगा। त्रिजटा को माता सीता जी माता क्यों कहती थी? जब माता सीता को रावण राक्षस द्वारा हरण किया गया और उसके बाद अशोक वाटिका में रख करके यातना देते थे रावण, तभी माता त्रिजटा प्रकट हुई। माता त्रिजटा वह राक्षसी जिसके मन में सपनों में राम की अजय विजय का दर्शन होता था, जिसकी भविष्यवाणी सुनकर रावण का हृदय भी कांप उठता था। आखिर वह बाकी राक्षसियों से उन्माद भ्रूण क्रोध से माता सीता जी की रक्षा क्यों करती थी? उन कठिन रातों में उन्हें कैसे सांत्वना और शांति प्रदान करती थी, ठीक वैसे ही जैसे कोई दयालु मां अपने शिष्य को लोरियों से सुलाती हो। उसके वंश का वह छुपा हुआ राज इतिहास क्या था जो रावण को आंसू से भर देता था? क्योंकि उसे ज्ञात था कि त्रिजटा का जन्म ही उसके संहार का संकेत था और माता सीता का वह भावुक भांग का प्रकाश क्या है? केवल कृतज्ञता का भाव था। मां त्रिजटा के पूर्व जन्म की कोई अलौकिक कथा, जहां वह लक्ष्मी के स्वरूप का एवं लक्ष्मी के स्वरूप का एक भाग बनकर सीता को आशीर्वाद देने के लिए अवतरित हुई। प्राचीन ग्रंथों में दबी यह
गाथा इतनी गहन है कि इसे समझने पर आपकी श्रद्धा की नींवें और भी अटल हो जाएंगी, क्योंकि यह न केवल त्रिष्ठा की वास्तविक पहचान उजागर करता है, बल्कि यह भी प्रकट करता है कि कैसे अधर्म के बीच धर्म की एक छोटी सी किरण ने पूरी राम कथा का रुख ही मोड़ दिया है। आइए इस रहस्यमय यात्रा पर कदम रखते हैं हम लोग। ध्यान से सुनिएगा, अन्यथा समझ में नहीं आएगा। वाल्मीकि रामायण के उस सजीव श्लोकों से होकर गुजरेंगे जहां त्रिष्ठा के स्वप्न का वर्णन इतना जीवंत है कि आपको प्रतीत होगा मानो आप स्वयं अशोक वाटिका के बीच में उपस्थित हैं। क्या आप तैयार हैं उस सत्य को जानने के लिए जो सदियों से शंका के राज प्रसादों की गुप्त दीवारों में कैद था? वह सहज जो त्रिष्ठा को विभीषण की पुत्री के रूप में सिद्ध करता है, साथ ही सीता के मां संबोधन के पीछे उस दैविक मातृत्व के धागे को खोल देगा। चलिए अब इस पवित्र और रोमांचकारी कहानी को आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि रामायण के हर कोने में एक नया आश्चर्य छिपा है जो मैंने संतों, महात्माओं और विद्वानों से अर्जित किया है। उसे मैं सरल और आकर्षक तरीके से आपके समक्ष रखूंगा, लेकिन उससे पहले आपसे एक विनम्र निवेदन है। रामायण में कहा गया है कि जो व्यक्ति किसी कथा, ज्ञान या धर्म की बात को अधूरा छोड़ देता है, वह अनजाने में अपूर्णता का भागी बनता है। अधूरी कथा एक अधूरी यज्ञ की तरह होती है जो पूर्ण की जगह पाप का कारण बन जाती है। इसलिए मेरे प्रिय भक्तों, इस कथा को अंत तक सुनने और कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखे। प्रिय भक्तों, त्रेता युग की बात है। धर्मपुर नामक राज्य में एक राजा रहते थे, धर्मपाल, जो अत्यंत धर्मात्मा और उदार हृदय के स्वामी थे। इस राज्य में
राजा धर्मपाल के एक पुत्र था, युवराज वीरसेन, जो स्वयं परम पवित्र, रूपवान और करुणामय, किंतु विपत्ति ऐसी आई कि जब पुराण युवराज वीरसेन की आयु मात्र 16 वर्ष की हुई, तब रानी युवराज को छोड़कर स्वर्गवास सिधार गई। राजा धर्मपाल को अपनी रानी से असीम प्रेम था। समस्त दरबारी से उनका प्रेम भिन्न और गहन। इस प्रेम के कारण प्रारंभ में राजा धर्मपाल ने द्वितीय विवाह से मना कर दिया था, किंतु जब उन्हें अनुभव हुआ कि माता के अभाव में युवराज की देखभाल कौन करेगा, तब उन्होंने भी पुनः विवाह कर लिया। युवराज वीरसेन सौतेली माता अर्थात राजा धर्मपाल की नवीन पत्नी कालिका राजा धर्मपाल के लिए तो परम उत्तम सिद्ध हुई, किंतु युवराज वीरसेन के लिए कभी सच्ची माता न बन सकी। राजा धर्मपाल को अपने पुत्र युवराज वीरसेन की साथ द्वितीय पत्नी रानी कालिका के क्रूर व्यवहार का भान न हुआ, क्योंकि युवराज और वीरसेन अत्यंत सत्य और पिता को कभी कष्ट न देना चाहता था। उसे ज्ञात था कि केवल उसके कारण ही पिता राजा धर्मपाल ने द्वितीय विवाह न करना स्वीकार किया था, और यदि किया भी तो भी उसके ही सुख के लिए किया था। राजा धर्मपाल के समक्ष तो सौतेली माता रानी कालिका उसके प्रति असीम स्नेह प्रदर्शित करती थी, किंतु जब भी राजा धर्मपाल राज्य कर्मों में व्यस्त होते या समस्त प्रजा के कार्यों में लीन रहते, तब सौतेली माता रानी कालिका उसके ऊपर अनेक प्रकार के अत्याचार करती, उचित भोजन नहीं देती, कठोर वचन कहती, रात्रियों में बारंबार जगाकर उनके कष्ट देती रहती थी। समस्त यातनाओं के बाद भी युवराज वीरसेन इतना सरल और धर्मनिष्ठ था कि पिता राजा धर्मपाल से कभी शिकायत न करता था। माता रानी कालिका के समक्ष ऐसा व्यवहार रखता था जिससे सौतेली माता कालिका का वास्तव में इस चिंता में रहती कि राजा धर्मपाल के पश्चात वही युवराज वीरसेन को ही राजा बनना है। यदि उसके गर्भ से कोई संतान हो गई तो भी राजा नहीं बन सकता है। इसलिए दिन रात वह युवराज को पीड़ित करती रहती और विचार करती कि किसी न प्रकार से युवराज या तो मृत हो जाए या विक्षिप्त एवं
किसी प्रकार से युवराज या तो मृत हो जाए या विक्षिप्त। एक दिन युवराज सौतेली माता के क्रूर व्यवहार से उपरांत दुखी होकर रोते रोते निंद्रित हो गया। जब भी युवराज को कोई कष्ट होता वह अपने दिवंगत माता का स्मरण करता। आज भी वह शयन से पूर्व माता की स्मृत कर रो रहा था। रोते रोते उसी प्रकार निंद्रा में चला गया। उसे निंद्रित हुए अधिक समय न बीता था कि उसकी माता उसके स्वप्न में प्रकट हुई। युवराज वीरसेन ने राजा धर्मपाल से कभी सौतेली माता को अपने समस्त दुख पीड़ा उसके समक्ष उड़ेल दी। अपनी माता को बताया। माता एक धर्म परायण स्त्री की थी। वह स्वप्न में भी पुत्र को धैर्य धारण करने का उपदेश देती रही और द्वितीय माता रानी कालिका से अभद्रता न करने का प्रतिज्ञा लेती रही। युवराज ने स्वप्न में ही माता से प्रतिज्ञा की कि वह कभी सौतेली माता के साथ अभद्रता नहीं करेगा। माता ने पुत्र का मस्तक चूमते हुए कहा, देखो कल तुम्हारे पिता राजा धर्मपाल के दरबार में घोड़े विक्रेता आएंगे। उसके पास कई नस्ल के घोड़े होंगे, लेकिन तुम पूर्वतः घोड़े का श्रावक के साथ सफेद घोड़ा होगा, तुम उसका क्रय करके उसी को क्रय करने के लिए अड़े रहना। हो सकता है तुम्हारे पिता राजा को अन्य उत्तम नस्ल का कोई घोड़ा पसंद हो, लेकिन तुम उसी शावक के साथ सफेद घोड़े को पसंद करने के लिए और क्रय करने के लिए अड़े रहना। तुम्हारे पिता धर्मपाल राजा तुम्हारी बात ना टालेंगे। इतना कहकर माता विदा हुई और युवराज वीरसेन के नेत्र खुल गए। द्वितीय दिवस स्नान शुद्धि कर तैयार हो गया। राजा धर्मपाल के दरबार में पहुंचा। वह दरबार में प्रायः जाया करता था। राजा ने युवराज को आते देख अत्यंत प्रसन्न हुए और उसे अपने समीप सिंहासन पर आसन ग्रहण करने के लिए आग्रह किया। थोड़ी देर पश्चात द्वारपाल ने सूचना दी कि विवाह के बाहर घोड़े विक्रेता आया है और वह केवल राजा धर्मपाल से ही भेंट करना चाहता है। राजा युवराज दोनों घोड़े निरीक्षण हेतु बाहर आए। घोड़े विक्रेता के पास अत्यंत उत्तम नस्ल के घोड़े थे। उसने एवं अति सुंदर घोड़े का शावक भी था। राजा धर्मपाल ने स्वयं के लिए घोड़े चुन लिए। युवराज वीरसेन ने कहा, मैं घोड़ा ग्रहण करूंगा। राजा बोले, पुत्र तुम जो भी घोड़ा पसंद करोगे मैं वह घोड़ा क्रय कर लूंगा। युवराज वीरसेन ने श्रावक की ओर संकेत किया। राजा धर्मपाल
चाहते थे कि युवराज कोई अन्य नस्ल का घोड़ा चुने, किंतु युवराज ने हटके समक्ष और राजा धरपाल को हार माननी पड़ी। मतलब लड़के के जिद के वजह से पिता को उनकी हट माननी पड़ी। वीरसेन के घोड़े के लिए एक पृथक अस्तबल निर्मित कराया गया और उसमें श्रावक को बांध दिया गया। युवराज अधिक काम समय इसी श्रावक के साथ व्यतीत किया करता था। विद्यालय प्रस्थान से पूर्व और विद्यालय से प्रतिवृत्ति पर प्रथम वह अपने घोड़े के पास आता, तत्पश्चात अपने कक्ष में जाता। सौतेली माता को घोड़े के साथ उसकी सभी अत्यंत कुप्रिय लगी। मतलब उसको घोड़े के साथ रहने से संगत कुप्रिय लगी, क्योंकि उसे युवराज की कोई भी सुख शांति सहन न होती थी। फिलहाल उसके पास घोड़े के विरुद्ध कोई कदम उठाने का हेतु न था। सौतेली माता रानी के पास एक दासी का नाम कमलिका था, जो स्वयं भी उसके समान कुटिल चित्त वाली थी। एक दिन उसने दासी कमलिका को विश्वास में लेकर युवराज की वीरसेन को मार्ग से हटाने की रचना रची। दासी कमलिका ने कहा, कोई ऐसा उपाय खोजो कि युवराज का अंत हो जाए और किसी को मुझ पर संदेह भी ना हो सके। कमलिका ने सलाह दी, युवराज को विषपान करा दो। वर्तमान ग्रीष्म ऋतु है, वर्तमान समय में ग्रीष्म ऋतु है। तो बाकी तो आप लोग सब जानते ही हैं कि सौतेली माताएं पृथक पृथक सौतेले पुत्रों को कष्ट देती है। ये सब तो ज्यादा लंबी कहानी कहने से कोई फायदा नहीं है। ये माता तेजता जो थी वो इंद्र दरबार में एक अप्सरा थी। राजा इंद्र दरबार में एक अप्सरा थी। जिनका नाम था सुलेखा। कि इस तरह से आप लोग आप लोगों को माता त्रिष्टा का एक अन्य अवतार सुनाता। ज्यादा कहानी वो वहीं रहने दीजिए। इंद्रलोक में एक अप्सरा थी और नृत्य विद्या में निपुण थी, जिनका नाम सुलेखा। सुलेखा का हृदय चित्रसेन नामक गंधर्व पर आकर्षित हो गया। दोनों इंद्रदेव की राजसभा में एक साथ नाचते, अपनी मनमोहक अंगड़ाइयों से सभी को वशीभूत कर लेते थे। एक बार नृत्य मुग्ध अवस्था में सुलेखा के मन में अचानक एक अजीब सी बेचैनी उतर आई और उन्हें प्रतीत हुआ कि चित्रसेन से उसका बिछोह आ ही गया है।
आंसू बह निकले और पूरा सभा कच्छ शोक की छाया में डूब गया। तभी नारद मुनि वहां आए। उन्होंने सुलेखा को सांत्वना दी। सुलेखा, उदास न हो, जो घटना घटने वाली है वह तुम्हारे कल्याण के लिए ही होगी। अशांति क्यों उमड़ रही है? क्या कोई संकट मेरी ओर बढ़ रहा है? नारद जी ने हम हल्के हास्य के साथ जवाब दिया कि भविष्य के रहस्य वर्तमान से वर्तमान में खुलते हैं नहीं, चिंता त्याग दो। किंतु यह उत्तर सुलेखा के मन को और व्याकुल हो गया। कुछ दिनों में बाद चित्रसेन सुलेखा को इंद्र की अनुमति लेकर के पृथ्वी पर विहार करने चला। यहाँ की हरी वादियां और झरनों की मधुर ध्वनि ने सुलेखा को मंत्र मुग्ध कर दिया। एक मनोहर जल प्रवाह देखकर उसमें स्नान की इच्छा जताई। चित्रसेन सहमत हो गए और दोनों जल में उतर गए। हंसते खेलते एक दूसरे पर पानी बौछार उछालते हुए आनंद के सागर में खो गए। पर पास ही एक पत्थर पर महर्षि दुर्वासा अपने योग साधना में लीन थी और इस अफरा तफरी में उनके ऊपर पानी की छींटें पड़ रही थी। तो महर्षि दुर्वासा क्रोधित होकर के नेत्र को खोले और देखा कि सुलेखा और चित्रसेन इस ओर बेखबर थे, अपनी उल्लासपूर्ण लीला में मग्न। आखिरकार दुर्वासा ऋषि का क्रोध भड़क उठा। उन्होंने आंखें खोली और कठोर स्वर में कहा, अप्सरा, यहां से प्रस्थान करो। तुम्हारी यह शरारत मेरी साधना में बाधा बन रही है। लेकिन सुलेखा ने उनकी बात को अनसुना कर दिया, बल्कि अभिमान से उत्तर दिया कि यह देखकर दुर्वासा ऋषि, जो ऋषियों में सर्वश्रेष्ठ उग्र स्वभाव के थे, क्रोध से भर उठे। उन्होंने श्राप दिया कि तुम शीघ्र ही इस सुंदर देह को त्यागोगी। तुम्हारा अगला जन्म राक्षस कुल में होगा, जहां तुम्हारी प्रवृत्ति राक्षसी हो जाएगी। अभिशाप सुनकर सुलेखा के पैर कांपने लगे। चित्रसेन ने ऋषि के चरण पकड़े, क्षमा याचना की। सुलेखा को अपनी भूल का बोध हो गया। सिसकते हुए दुर्वासा के चरणों में गिर पड़ी। ऋषि का हृदय पिघल गया। उन्होंने कह दिया कि यह साप तो अपरिवर्तनीय है, लेकिन मैं वरदान देता हूं कि उस जन्म में तुम्हें स्वयं भगवान विष्णु और माता सीता लक्ष्मी के दर्शन प्राप्त होंगे। लक्ष्मी की स्वयं के उपासना से तुम राक्षस शरीर से मुक्त हो जाओगे। ठीक वैसा ही घटित हुआ। धरती पर माली नामक राक्षस रहता था। उसकी पत्नी कंचुकेशी हरि भक्ति में लीन रहती थी। एक बार उन्होंने ऋषि विसर्वा को प्रसन्न किया, जो रावण का पिता थे। काशी में भी तिष्ठा नाम का मंदिर आज भी स्थापित है।
इसलिए भक्तों, ये कथा ये कहती है कि कठिनाइयों में धैर्य रखें, समय पर धैर्य लाभ अवश्य देगा। तो माता त्रिष्टा पूर्व जन्म में सुलेखा अप्सरा थी। ये कहानी यहीं से विश्राम देते हैं। कहानी तो बहुत लंबी है, लेकिन ज्यादा फिर आप लोग भी सुनते सुनते उब जाएंगे, इसलिए ये कथा यहीं विश्राम दी जाती है। सीताराम।